Student, today starts new topic online classes. This topic is a very important. Students, be careful. And requested point students, please video like, share, subscribe, and bell icons press. Students, on boards writes some important topics. Please students, be careful and start the topic to see on boards. Student, today's topic non-polar and polar covalent compounds. Point first, non-polar covalent compound. What is non-polar covalent compound? A covalent bonded form between two atoms of the same element or which same electronegativity is called non-polar covalent bond. For example, S2, O2, N2, Cl2, F2, etc. यानी हमारे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड वे बॉन्ड होते हैं जो दो एलिमेंटों यानी दो सेम एलिमेंटों के बीच में फॉर्मेट होने वाले बॉन्ड को नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया H2O2, N2, Cl2, F2, etc. यह इनके सेम टाइप्स के यानी सेम एलिमेंटों के बीच में फॉर्मेट हुए बॉन्ड को नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर में हमने आपको दे दिया, आपने इस पॉइंट्स को बड़ा ही अच्छे ढंग से समझ लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। आगे चलते हैं पॉइंट्स के अंदर में। पोलर कोवालेंट बॉन्ड। व्हाट इज पोलर कोवालेंट बॉन्ड? ए कोवालेंट बॉन्ड बिटवीन द atoms of the two elements having the different electronegativity is called a polar covalent molecules in which the atom is bonded by a polar covalent bond are called the polar molecules. For example, HCl, H2O, NH4 single positive. स्टूडेंट्स, हमने ये पॉइंट्स को बताया, इसको रिपीट कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पोलर कोवालेंट बॉन्ड वे बॉन्ड होते हैं जो वेरियस टाइप्स यानी विभिन्न प्रकार के एटमों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेट होता है उस बॉन्ड को जो है पोलर कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। फिर से एक बार, डिफरेंट टाइप्स के एटमों के बीच में फॉर्मेट होने वाले बॉन्ड को पोलर कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल HCl यानी H पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर निगेटिव, और पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेट होगा उस बॉन्ड को जो है हम पोलर कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। बिल्कुल आपने समझ लिया। ओके, अगला है आपका कोवैलेंसी। कोवैलेंसी जिसको हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजन। तो अब देखें कोवैलेंसी कहते किसे हैं। कोवैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज ए कोवैलेंट कंपाउंड is equal to its total number of the electron involved in the covalent bonded are the numbers of the unpaired electron available for the covalent bonding. For example, H2 molecule, H2O molecule. कोवैलेंसी हमने बता दिया, फिर से इसको पॉइंट्स को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं और उसको आप प्लीज ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। कोवैलेंसी यह वह वैलेंसी होता है
कोवैलेंट कंपाउंडों के बीच में इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड फॉर्मेट होते हैं उन बॉन्डों को जो है कोवैलेंसी कहते हैं, जिसमें जो है जो बॉन्डिंग और नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपस में अवेलेबल होते हैं और इस तरह की वैलेंसी को कोवैलेंट बॉन्डिंग कहा जाता है और इस वैलेंसी को या इसे हम कोवैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में हमने दिया H2 मॉलिक्यूल्स और H2O मॉलिक्यूल्स। H2 मॉलिक्यूल्स यानी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक और इसके आउटर मोस्ट में एक, और ये दोनों आपस में शेयर कर गए। तो इस तरह जो है ये एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किए हैं, इसलिए इनकी कोवैलेंसी जो होगा यह 1 होगा। यह कोवैलेंसी को डिनोट करेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने ये समझ लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अब मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड विथ एग्जांपल। नेक्स्ट, what is polar covalent bond with example. Next question, what is covalency with example. The student please solve this question and check the soon. Okay, thanks.